नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। एंड आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस शुरू इसलिए होता है पैसा कमाने के लिए, बट जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है पैसा कमाने के साथ साथ समाज के प्रति बिजनेस का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो इसी से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंड वन इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखिए, किसी भी बिजनेस को अगर मार्केट में टिके रहना है तो प्रॉफिट कमाना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्चिंग न्यू कस्टमर, नए कस्टमर को ढूंढते रहना चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट अ न्यू कस्टमर, नए नए कस्टमर तैयार करने चाहिए। एंड मेंटेन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, और एग्जिस्टिंग कस्टमर को मेंटेन करना है, उन्हें प्रॉपरली सेटिस्फाई करना है, क्योंकि कभी भी ये जो पुराने कस्टमर होते हैं यही अपने बिजनेस के लिए नए कस्टमर लेके आते हैं। सो नए कस्टमर क्रिएट तो करना है बट एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी मेंटेन करना है। सी पॉइंट इनोवेशंस, इट इज डेवलपमेंट और अ पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो बिजनेस को अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। इट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट सर्वे एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनोवेशन कब होगा? जब बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा अपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, मार्केट सर्वे पे, नए नए टेक्निक्स को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करेगा, तभी जाके नए इनोवेशंस होंगे, नए नए प्रोडक्ट आएंगे। इससे ही वो अपने बिजनेस के कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आर स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूज। देखिए, रिसोर्सेज जो होते हैं स्केर्स रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो सकते हैं, टेक्निकल रिसोर्स हो सकते हैं। दे शुड बी यूज टू मैक्सिमम एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। तो जो भी रिसोर्सेस बिजनेस के पास अवेलेबल है वो मैक्सिमम यूज होना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज प्रॉफिट। तो जितना आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, फिर वो कोई भी रिसोर्स होने दो, ह्यूमन, फाइनेंस या टेक्निकल रिसोर्स, आपको इसको अच्छे से अच्छा यूज करना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इज नेसेसरी फॉर बिजनेस। Second point, social objectives. Supplying quality products. Every business has to provide quality product to its customer. देखिए, बिजनेस ने अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करने चाहिए। क्वालिटी मीन्स वो प्रोडक्ट प्योरिटी के बारे में अच्छा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, लॉन्ग टर्म यूज होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी, प्रॉपर यूज होने चाहिए उसके। तो बिजनेस ने कभी भी अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट ही सप्लाई करना चाहिए। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखिए, ब्लैक मार्केटिंग करना, मिसलीड एडवर्टाइजमेंट करना, रॉन्ग मेजरमेंट। रॉन्ग मेजरमेंट का मतलब होता है, सपोज अगर कोई बिजनेसमैन 100 ग्राम का राइस अगर 10 रुपये में बेच रहा है, बट अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो 10 रुपये में ही अगर बाद में जाके 90 ग्राम का राइस बेच रहा है, तो ये एक फॉल्टी मेजरमेंट है कि अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा है, रॉन्ग मेजरमेंट कर रहा है। शुड बी अवॉइडेड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो मार्केट में अगर सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, तो अनफेयर प्रैक्टिसेस में बिजनेस ने इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहना चाहिए। बिजनेस इज अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। सोशो
मतलब प्रॉफिट, सोशो मीन्स समाज के लिए भी कुछ करना है, एंड इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट भी कमाना है. बिजनेस शुड क्रिएट अ जॉब फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल. इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन. सो स्किल्ड पर्सन होने दो, अनस्किल्ड पर्सन होने दो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने दो, दिव्यांग पर्सन होने दे, इन सभी के लिए बिजनेस ने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए. वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. Skilled and unskilled workers are the part of the society. So if employee are properly taken care of, it brings welfare to the society. So अपने बिजनेस ने ऑलवेज अपने एम्प्लॉय का केयर करना चाहिए. अगर एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो अल्टीमेटली सोसाइटी भी खुश रहेगी. दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन. तो क्या करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए? तो पहला फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वेजेस देना चाहिए. जहां एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहां गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना चाहिए. इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज होना चाहिए, मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन देना चाहिए. ऑफरिंग इंसेंटिव्स, कैंटीन फैसिलिटी होगा, डियरनेस अलाउंस होगा, ऐसे अलग अलग इंसेंटिव्स ऑफर करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स. ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम अराइजेस लाइक ट्रैफिक जैम्स, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, झोपड़पट्टी बढ़ रहा है, ट्रैफिक जाम्स ज़्यादा हो रहा है, एयर का वाटर का पोल्यूशन हो रहा है. बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम. तो ये सभी नहीं होना चाहिए, सोशल प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होना चाहिए, इसके लिए बिजनेस ने ट्राई करना चाहिए. Contributing to the welfare of the society. Business house should take care of general welfare of the society. For that, they should give donation for good cause. Offering scholarship for higher education. तो अच्छे कामों के लिए डोनेशंस देना, जो होशियार बच्चे, अच्छे पढ़ रहे बच्चे, उनके लिए एजुकेशन में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, ये सभी बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स है. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स सबको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.